हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये इसका पार्ट 3 है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा डीप में समझाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पार्ट बन रहे हैं, टाइम लग रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से जो है बेबी बॉर्न होते हैं, वो हम पिछले चैप्टर में देखा था, और उसके मतलब कौन कौन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, वो हमने देखा। अब देखते हैं हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। हम लोगों ने सेक्स हार्मोन्स के बारे में देख लिया था कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन है ना, ये होते हैं एस्ट्रोजन। अब देखते हैं ये सेक्स हार्मोन्स हो गए। अब सेक्स हार्मोन्स के अलावा और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लुक एट फिगर 10.3। तो 10.3 जो है इसको हमें फिर से देखना है। यहाँ पर है, देखिए 10.3। ये जो मतलब पूरा का पूरा चेंज था ना कि हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं, टेस्टिस ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज जो कि फीमेल में होती है उससे निकलता है एस्ट्रोजन। फिर ये हमारे ब्लड में जाते हैं और हमारी बॉडी में प्यूबर्टी जो एज होती है ना 12 से लेकर के 19 तक, ह्यूमन बॉडी में प्यूबर्टी को ये इनिशिएट करते हैं। अब इसके अलावा तो हार्मोन सेक्रीटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे टेस्टिस स्टिमुलेट होते हैं, एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि ऑर्डर देता है ओवरीज को, टेस्टिस को, कि हार्मोन्स को सेक्रीट करो। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज इन द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर सपोज करिए ये तो बड़ा वाला एंडोक्राइन है। बड़ा वाला कौन सा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये वाला जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये आप समझ जाइए। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में, दिमाग में प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas, adrenal। तो पिट्यूटरी मतलब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड में ही पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और इनके अलावा भी क्या होते हैं? पिट्यूटरी के अलावा टेस्टिस जो कि ओवरीज होती हैं, इसके अलावा भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में और भी होते हैं, थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रीनल, ये भी होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है हमारे। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमें इस फिगर में बताया गया है। तो सबसे ऊपर हमें दिख रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर थायराइड ग्लैंड है, फिर एड्रीनल ग्लैंड है, फिर पेनक्रियाज है, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ द ओवरीज इन द फीमेल। तो फीमेल में ओवरीज यहाँ पर होती हैं और टेस्टिस मेल में यहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को बताया गया है कि कौन कौन से ग्लैंड कहाँ पर हैं। थायराइड ग्लैंड्स हमारी गर्दन में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे स्टमक के पास होते हैं, और ये जो है ओवरीज जो है ये विजाइना के पास होती है, और जो टेस्टिस होता है वो पीनस में। तो ये हमें पूरा बता रखा है कि कहाँ कहाँ पर हमारे जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बूजो और पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट हु वाज अ डॉक्टर एंड रिमेंबर्ड दैट द बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट। तो बूजो पहेली अपनी एक आंटी के घर गए थे जो कि डॉक्टर थी। तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि एक बच्चा था काका, उसका काफ़ी बड़ा सा थ्रोट था, बल्जिंग, बाहर की तरफ उसकी गर्दन जैसे निकल रही हो। आंट ने उनको बताया था कि काका को गॉइटर है। गॉइटर एक बीमारी होती है, इज़ अ डिजीज़ ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है, गॉइटर। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायोक्सिन। काका का जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसमें से जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो हमें यहाँ पे क्या पता लगा कि जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन प्रेजेंट करता है? वो थायरोक्सिन। ये बिल्कुल याद रखना है आप लोगों ने कि थायरोक्सिन ग्लैंड थायराइड हार्मोन से प्रोड्यूस होता है। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes, कि उनके जो अंकल है उनको डायबिटीज़ हो रखी है। अब डायबिटीज़ किसकी वजह से होती है? बिकॉज हिज पेनक्रियास was not producing the hormone insulin in sufficient quantities। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा था ना कि पेनक्रियाज है, ये देखिए यहाँ पर ही पेनक्रियाज होती है ना। पेनक्रियाज से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? इंसुलिन। पेनक्रियाज से इंसुलिन सेक्रेट होता है। तो उनकी आंट बच्चों को बताती है कि तुम्हारे जो अंकल है उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उनके पेनक्रियास से जो इंसुलिन है ना वो सही तरीके से सेक्रीट नहीं हो पा रही है, नहीं निकल पा रही है। बूजो और पहेली ने फिर पूछा कि देयर आंट अबाउट एड्रीनल ग्लैंड्स विच आर ऑल्सो नोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लिनिक। तो उनकी आंट के क्लिनिक में एक चार्ट लगा हुआ था, उसमें
जो है अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पूछा उनसे, तो एक एड्रीनल ग्लैंड भी था, तो एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पोजो बहेली ने पूछा उनसे, तो आर्ट ने बताया, तो उनकी आंट ने उनको बताया, द आंट टोल्ड देम दैट द एड्रीनल ग्लैंड सेक्रीट हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। तो वो बताती हैं उनकी आंट बच्चों को कि जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, उसका क्या काम होता है। एड्रीनल ग्लैंड ना कि बॉडी में जो सॉल्ट है, बॉडी में जो नमक की मात्रा है ना, वो सही तरीके से मतलब सही रहे, उसका काम एड्रीनल ग्लैंड का होता है। एड्रीनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रीनालिन। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है एड्रीनालिन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है सॉल्ट्स को बैलेंस करते हैं। तो जब हमें बहुत गुस्सा आता है, हम परेशान होते हैं, हमें बहुत ही बुरा लग रहा होता है, तो ये हमें मतलब हमारे गुस्से को और परेशानी को कंट्रोल करने में कौन हमारी हेल्प करता है, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनलिन हमारी हेल्प करता है। Thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones। तो जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये एड्रीनल ग्लैंड है, ये अपने हॉर्मोन्स, ये हार्मोन सेक्रीट करते हैं जब वो पिट्यूटरी, जो कि हमारे दिमाग में होता है, हमारे ब्रेन में होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इनको ऑर्डर देता है कि भाई सेक्रीट करो हार्मोन। तो थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को भी सेक्रीट करता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। तो इंसान की नॉर्मल ग्रोथ हो, इसकी ये कैसे होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना, वहाँ पर से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अब आता है रोल ऑफ हार्मोन्स। तो हाँ, इसमें ये सोच रहा है भोजो कि आर दीज हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो हाँ, ये दूसरे एनिमल्स में भी होते हैं, कई हार्मोन्स होते हैं, और ये उनके रिप्रोडक्शन में भी और उनकी हेल्थ में भी काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। अब रोल ऑफ हार्मोन्स इन द कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। अब इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स की बात इसमें आप देखिए बताते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग। सिल्क मॉथ और फ्रॉग के बारे में हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था। और कैटरपिलर जो सिल्क का होता है, आगे बनता है। कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन अडल्ट मॉथ। मॉथ बनने से पहले उसको क्या होता है, वो कैटरपिलर होता है, और काफ़ी सारी स्टेजेस को पार करके वो मॉथ बनता है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। सिमिलरली द टेडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। तो ये क्लास 7 में हम लोगों ने सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा था, और मेंढक किस तरीके से पानी में वो अपने जेली जैसा कुछ अंडा नहीं देता, जेली जैसा कोई मटेरियल दे देता है, उसमें फीमेल फ्रॉग आकर के अंडे दे देती है, फिर मतलब बन जाता है वो पूरा कंप्लीट एग, और फिर वो अपना रिप्रोड्यूस करने लगता है। तो इस तरीके का हम लोगों ने देखा था कि वो टेडपोल होता है पहले, फिर वो फ्रॉग बनता है। तो इसी तरीके से और भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स करते हैं। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वा था पहले ना फ्रॉग का, फिर वो एडल्ट बन गया, इस वाले प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। तो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है कि किस तरीके से वो पूरे का पूरा लार्वा से एक एडल्ट बन जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ना, कंट्रोल होता है इंसेक्ट के वेरियस हार्मोन से, जिसको हम लोग इंसेक्ट हार्मोन कहते हैं। फ्रॉग में इट इज़ कंट्रोल बाय थायरॉक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। तो वो लार्वा से एडल्ट बन जाता है, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये इंसेक्ट हार्मोन होता है। इन द फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है फ्रॉग में, जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से वो एडल्ट बन पाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए पानी में नमक होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए, मतलब नमक का एक फॉर्म होता है, आयोडीन होना चाहिए, तो ही वो टेडपोल से फ्रॉग बन पाएगा। इफ़ द वाटर इन विच द टेडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, टेडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट। तो टेडपोल्स को एडल्ट, टेडपोल मतलब आप समझ लीजिए, जब वो मेंढक बनने से पहले जो वो जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, तो वो उसका डेवलपमेंट पेट में हो रहा होता है, इसी तरीके से जब फ्रॉग का डेवलपमेंट की स्टेज होती है ना, उसको हम लोग टेडपोल कहते हैं। तो टेडपोल्स को एडल्ट बनने में थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इफ़ पीपल डू नॉट हैव एनफ आयोडीन इन देयर डाइट विल दे गेट गॉइटर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ थायरॉक्सिन। तो हाँ, इस तरीके की कंडीशन आ सकती है। अब एक्टिविटी 10.3 में बोला गया है कि कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन्स और फ्रॉम डॉक्टर्स एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज सॉल्ट। तो मतलब हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, गॉइटर की प्रॉब्लम भी नहीं होती, आयोडीन की वजह से हमारी कई बार जो हड्डियों में सॉफ्टनेस नहीं आती है। तो इसके आपको एक्टिविटी चार्ट बनाना है। अब देखते हैं आगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द
द फिजिकल एंड द मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। तो फिजिकली आप लोग फिट हैं, आपका दिमाग भी परेशान नहीं रहते हैं, आप खुश रहते हैं, सही रहते हैं, तो वो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अगर सही है तो आप हम कहेंगे आपको कि आप हेल्दी हैं। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। तो हर स्टेज में अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हमारा खाना बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे कि बैलेंस डाइट कौन सी होती है, जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रेफ्रिजरेंट्स, ये सारा 6th क्लास में पढ़ा था। तो ये सारे के सारे अगर अवेलेबल हैं, पूरा खाना प्रॉपर जो आप लोग घर में खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी छाछ, तो ये सारा अगर होता है तो वो बैलेंस डाइट अपने आप हो जाती है। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। तो पर्सनल हाइजीन में अपने साफ सफाई रखनी चाहिए और एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। तो खाना पीना सही कर रखना, आप लोग ज़्यादा बाहर का ना खाएं इस एज में, घर का अच्छा खाना खाएं, दूध पिए, दाल खाएं, तो आपकी हाइट अच्छी बढ़ती है और हेल्दी भी रहती है बॉडी। तो न्यूट्रिशन नीड फॉर एडोलसेंट्स को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट, बहुत तेज़ी से बॉडी बढ़ रही होती है, काफ़ी चेंजेस आ रहे होते हैं, इसलिए हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो डाइट जो होनी चाहिए ना एडोलसेंट्स की, वो काफ़ी सही होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट में जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सही मात्रा में हो। हमारी जो इंडियन मील है, रोटी सब्जी दाल है ना, ये एक बैलेंस्ड मील है काफ़ी। मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। अगर दूध जो होता है ना वो अपने आप में ही एक बिल्कुल बैलेंस डाइट होता है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। फ्रूट से भी हमें बहुत नरिशमेंट मिलता है। अगर हम लोग छोटे बच्चों की बात करें, मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल नरिशमेंट दैट दे नीड। जो माँ का दूध होता है एक छोटे बच्चे के लिए, वो सारे की सारी ज़रूरतें पूरी कर देता है जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती है। आयरन बिल्ड्स ब्लड and iron rich foods such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry, आंवला are good for adolescents। तो आंवला हो गया और हरी सब्जियां हो गई, मीट हो गया, गुड़ हो गया, खट्टे फल हो गए, ये सारे के सारे एडोलसेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, खाने चाहिए फ्रूट्स। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। अपने लंच में, खाने में आप लोग क्या खा रहे हैं वो देखना है आपको। इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस, क्या आपकी मील पूरी बैलेंस है और आपके शरीर को फ़ायदा दे रही है। डज इट कंटेन सीरियल्स विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट्स, पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर योर ग्रोथ। क्या ये सारी की सारी चीज़ें आपके खाने में अवेलेबल हैं, प्रोटीन वगैरह। ऑल्सो डज इट कंटेन्स में फैट, शुगर वगैरह जिससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी किससे मिलती है हमें? कार्बोहाइड्रेट से, फैट्स एंड शुगर से। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को मतलब बनाता है, मसल बिल्डिंग करता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या करते हैं, ये हमें रफेज प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा खाना अच्छे से पच सके। चिप्स एंड पैकेज और टिन स्नैक्स दो वो टेस्टी होते हैं बट वो न्यूट्रिशनल फूड को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। जो फास्ट फूड होता है ना, ये टेस्टी होता है खाने में बट आपके शरीर को ख़राब कर रहा होता है। तो खा लो कभी कभी, बट घर का खाना सबसे अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ आप ग्रुप बनाइए और उनके ब्रेकफास्ट लंच ये सब क्या खाया है उन्होंने, और फिर उनके मतलब कितना उन्होंने ख़राब खाना खाया है, कितना न्यूट्रिशियस फूड खाया है, ये आपको करना है। एक्टिविटी 10.5 पिक्चर्स लेनी है आपको 10.6 में जो भी है, और चार्ट बनाना है और पेस्ट कर देना है क्लास में कि भाई ये डाइट आप लोगों को लेनी चाहिए और ये डाइट आपके लिए अच्छी होती है। वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट्स, मिल्क एंड एग एंड ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब जैसे कि दालें हो गई और अच्छे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, राइस वगैरह, ये सब। पर्सनल हाइजीन मतलब हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे। कम से कम एक बार आपको नहाना ज़रूर चाहिए। ये ज़रूरी है ताकि टीनेजर्स जो आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, सब पसीना आता है, वो आपकी बॉडी पे जम ना जाए और उसको बॉडी से हटाना ज़रूरी होता है। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर बिकॉज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम मेक्स द बॉडी स्मेल भी आने लगती है, इसलिए हम लोगों को बॉडी को साफ़ रखना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार ज़रूर नहाना चाहिए। क्लीनलीनेस इज़ नॉट मेंटेन, देर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर हम साफ़ ना रहें तो। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब पीरियड्स का टाइम होता है तब बिल्कुल क्लीनलीनेस का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो डेट याद रखनी चाहिए कि किस टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और उसको ट्रैक करके प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए उसका। सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करना चाहिए या फिर घर में बने हुए पैड्स का बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और पैड को कम से कम 4-5 घंटे में या फिर 7 घंटे में चेंज करते रहना चाहिए।
अब है फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज जैसे कि खेलना, वॉक करना फ्रेश हवा में, ये बॉयज़ या गर्ल्स जो है वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आउटडोर प्लेस मतलब जैसे कि बाहर गेम खेलें घर से, एक्सरसाइज करें, वॉक करें ताज़ी हवा में, बहुत ज़रूरी होता है। मिथ्स, टैबूज, डू एंड डोंट। मिथ्स मतलब जो क्या सच्चाई नहीं होते, टैबूज जिनसे लोग कहते हो इसके बारे में बात मत करो। डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रॉम चैप्टर 9 साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का क्या क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा। काफ़ी सारे रॉन्ग नोशंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इन्फॉर्म होना चाहिए। काफ़ी सारी गलत चीज़ें, एग्जांपल के लिए मिथ्स होते हैं, टैबू होते हैं रिगार्डिंग बॉडीली चेंजेस दैट एडोलसेंट एक्सपीरियंस। आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे होते हैं। विमेन का ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं 12-13 की एज से, और लड़कों की बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही गलत फैलाई गई हैं कि लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि अगर जब उसको पीरियड्स हो रहे हैं वो लड़कों की तरफ देखेगी तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल मिथ है, गलत है। और द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, मतलब लड़की पे डिपेंड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये गलत बात है। लड़के पे डिपेंड करता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, थोड़ी देर पहले नहीं पिछले वीडियो में, कि फीमेल के पास तो एक्स और एक्स हार्मोन्स क्रोमोजोम ही होते हैं, मेल के पास होता है एक्स और वाई क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल होता है मेल बर्थ के चाइल्ड के लिए। गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के टाइम लड़कियों को किचन में काम नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये सारे मिथ्स हैं, टैबूज हैं, इनको हमें नहीं मानना चाहिए। एक्टिविटी 10.6 से कलेक्ट करें डाटा ऑन द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास, और कि बच्चों से पूछे वो कब एक्सरसाइज करते हैं, और नोटिस करें कि वो उनकी फिटनेस जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं उनकी हेल्थ में क्या क्या डिफरेंस है। अब आता है से नो टू ड्रग्स, मतलब ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, कोई गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एडोलसेंट इस तरीके का टाइम होता है कि हमारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो कई बार बच्चे ड्रग्स ले लेते हैं, सिगरेट, शराब और ये सब चीज़ें पीना शुरू कर देते हैं, और ये एडिक्टिव होते हैं, हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालते हैं। आप लोगों ने एड्स के बारे में सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वायरस है। HIV जो है एक नॉर्मल पर्सन से इन्फेक्टिव पर्सन में पास हो सकता है। कैसे? सिरिंज जो इंजेक्शन होते हैं, अगर किसी पर्सन को HIV है और वही इंजेक्शन किसी दूसरे पर्सन को लगा दिया जाए ना, तो उस इंसान को भी ये वायरस फैल सकता है। तो और ड्रग्स जो आप लोग मतलब लोग लेते हैं ड्रग्स वगैरह, आपने शायद उड़ता पंजाब या इस टाइप की मूवी देखी होंगी कि इंजेक्शन से ड्रग्स ले रहे हैं, तो इससे भी HIV फैल सकता है अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने उस सिरिंज को इस्तेमाल किया है तो। अब आता है एडोलसेंट प्रेगनेंसी, मतलब 18 की एज से कम की जो प्रेगनेंसी होती है, तो उसके बारे में आप लोगों ने पता होगा कि लीगल एज हमारे देश में शादी की 18 साल है, और लड़कियों की, वैसे अब कह रहे हैं बिल ला रही है गवर्नमेंट की लड़कियों की भी 21 हो जाएगी थोड़े टाइम में, और मतलब 18 साल से पहले लड़की शादी नहीं कर सकती और 21 साल से पहले लड़का शादी नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बच्ची होती हैं 18 साल से पहले लड़कियां, वो शादी के लिए तैयार नहीं होती हैं और प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं होती हैं, उनकी बॉडी पे बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है। अर्ली मैरिज और मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों लड़कियों में, और वो बच्ची इतनी छोटी होती है 18 साल से पहले कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे की संभाल भी नहीं सकती है। तो ये एडोलसेंट प्रेगनेंसी के बारे में है। तो ये चैप्टर हम लोगों का हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।